बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे T1 वेटेड इमेज के बारे में। कि हमारे साथ T1 वेटेड इमेज क्या है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा टीयर टी के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे साथ टीयर टी की वजह से T1 वेटेड और T2 वेटेड इमेज बनते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे साथ शॉर्ट टीआर हो एंड शॉर्ट टीई हो तो ये हमारे साथ बनाता है कौन सा इमेज, T1 वेटेड इमेज। ठीक है, अब T1 वेटेड इमेज डिपेंड किस पे करता है। T1 वेटेड इमेज हमारे साथ T1 वेटेड इमेज डिपेंड्स करता है, T1 वेटेड इमेज डिपेंड्स ऑन TR। ठीक है, T1 वेटेड इमेज हमारे साथ डिपेंड करता है TR पे। ठीक है, अच्छा, TR हमारे साथ शॉर्ट भी होता है और लॉन्ग भी होता है। तो ये अब कौन सी TR पे डिपेंड करता है, तो ये भी नोट कर ले कि ये डिपेंड तो करता है TR पे लेकिन शॉर्ट TR पे। ठीक है, शॉर्ट TR। जब आपसे कोई पूछे कि T1 वेटेड इमेज डिपेंड किस पे करता है तो TR पे करता है, TR पे करता है लेकिन कौन सा, शॉर्ट TR। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम T1 वेटेड इमेज को हम पोस्ट कंट्रास्ट के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, आल्सो यूज्ड फॉर पोस्ट कंट्रास्ट। ठीक है, ये डोलिनियम जब हम यूज करते हैं तो T1 वेटेड इमेज को हम पोस्ट कंट्रास्ट के लिए भी यूज करते हैं। जब हम कंट्रास्ट दे देते हैं पेशेंट को तो इसके बाद जब हम इमेज लेंगे तो वो T1 वेटेड इमेज लेंगे। ठीक है, T1 वेटेड इमेज लेंगे, T2 वेटेड नहीं, T1 वेटेड, जस्ट T1 वेटेड। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको पोस्ट कंट्रास्ट भी कहते हैं कि T1 वेटेड इमेज हम पोस्ट कंट्रास्ट स्टडी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब T1 वेटेड इमेज की हम फिनोमेना पढ़ेंगे। तो T1 वेटेड इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पीक पे होता है। ठीक है, जब हम 90 डिग्री RF पल्स को अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को फ्लिप करता है, टिल्ट करता है टुवर्ड्स ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अच्छा, जब ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को फ्लिप करता है टुवर्ड दी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, तो यह पे हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की जो मैग्नीट्यूड होगी वो ग्रेटर होगी, वो हायर होगी। ठीक है, ग्रेटर होगी, और यह पे हमारे साथ सिग्नल इंटेंसिटी भी हाई होगी। ठीक है, हायर सिग्नल इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एमआर सिग्नल होंगे ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में, क्योंकि जब हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन था तो इसकी मैग्नीट्यूड सही थी, मतलब कि हायर थी। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो इनडायरेक्टली डिटर्मिनेशन करता है स्ट्रॉन्ग एमआर इमेज की, स्ट्रॉन्ग एमआर सिग्नल की। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जब हमारे साथ पीक पे थी तो ये किस तरह, इसकी जो मैग्नीट्यूड थी, मैग्नीट्यूड, तो ये डिटर्मिनेशन करती थी किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ एमआर सिग्नल की, स्ट्रेंथ ऑफ एमआर
सिग्नल की, ठीक है, जब ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पीक पे थी। जब हमने 90 डिग्री RF पल्स को अप्लाई किया तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फ्लिप हो गया टुवर्ड्स दी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। अब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन पे हमारे साथ मैग्नीट्यूड जो है वो हायर होता है, वो ग्रेटर होता है, और इसकी सिग्नल इंटेंसिटी MR सिग्नल जो है वो हमारे साथ हाई होते हैं, ठीक है। तो जब हमारे साथ वो टिश्यू जिसकी T1 टाइम शॉर्टर होती है तो वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को शॉर्ट टाइम में अचीव कर लेता है, ठीक है। जब हमने 90 डिग्री RF पल्स की वजह से लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को फ्लिप किया टुवर्ड्स दी ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, तो कुछ देर बाद हम RF पल्स को स्विच ऑफ कर लेंगे। जब हम RF पल्स को स्विच ऑफ कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें जो प्रोटॉन है वो रैंडमली मूवमेंट करना शुरू करेगा, वो डिफेजिंग शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो टिश्यू जिसकी हमारे साथ T1 टाइम शॉर्ट हो, ठीक है, वो टिश्यू जिसकी हमारे साथ T1 टाइम शॉर्ट हो, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा रिकवर करेगा टुवर्ड्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन को वो शॉर्ट टाइम में रिकवर कर सकता है जब हम RF पल्स को स्विच ऑफ कर लें, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब हम वो तो कर सकता है क्योंकि उसकी T1 टाइम जो है वो शॉर्ट होता है, तो इस वजह से वो दोबारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की तरफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम दोबारा RF पल्स को एक नेक्स्ट RF पल्स को भेज देते हैं, सेंड करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे साथ फिर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हायर हो जाती है, ठीक है। वो जो डिफेजिंग प्रोटॉन जब डिफेजिंग शुरू करता है तो वो रुक जाता है, और इसकी क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे साथ जब इनहोमोजेनिटी प्रोड्यूस होती है तो हम दोबारा 180 डिग्री RF पल्स को भेज देते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ इनहोमोजेनिटी ख़त्म होती है और फिर जो मैग्नीट्यूड होती है वो भी ग्रेटर होती है, और MR सिग्नल की जो इंटेंसिटी होती है, MR सिग्नल जो होती है वो भी स्ट्रांगर होती है, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट RF पल्स को भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे साथ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है और जो सिग्नल है वो भी हमारे साथ स्ट्रांगर हो जाते हैं, ठीक है। सिग्नल भी स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये नतीजा हम अखज़ करते हैं कि वो मटेरियल, वो टिश्यू जिसकी हमारे साथ T1 टाइम शॉर्टर हो, तो वो हमें किस तरह दिखाई देंगे, ब्राइट, ठीक है। वो टिश्यू, those tissues which has shorter T1 time will show bright signals on T1 weighted image, ठीक है। अच्छा, इससे ये हुआ कि वो टिश्यू जिसकी हमारे साथ शॉर्टर T1 टाइम हो तो वो हमें ब्राइट सिग्नल देगी, ठीक है, T1 वेटेड इमेज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ T1 वेटेड इमेज में जिसकी शॉर्ट T1 टाइम होगी तो वो हमें ब्राइट दिखाई देगी। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि T1 वेटेड इमेज में हमारे साथ फैट और वाटर फ्लूइड होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे साथ जो वाटर है और फ्लूइड, तो इसकी T1 टाइम हमारे साथ क्या था, लॉन्ग था, ठीक है। और दूसरा था हमारे साथ फैट, ठीक है। फैट की हमारे साथ जो T1 टाइम था
वो क्या था, वो शॉर्ट था। तो इससे क्या हुआ कि T1 पे हमें अब जो फ्लूइड होंगे, जो वाटर होंगे, वो ब्लैक दिखाई देंगे, ठीक है, ब्लैक और डार्क, ठीक है। और वो टिश्यू जिसकी T1 टाइम शॉर्ट होगी वो क्या दिखाई देगी, वो ब्राइट वाइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 पे हमें फैट ब्राइट वाइट दिखाई देगी और वाटर हमें ब्लैक डार्क दिखाई देगी, ठीक है। तो इससे ये नतीजा अखज़ हुआ और इसका मतलब ये हुआ T1 वेटेड एमएच में, ठीक है। अच्छा, अब हम किस तरह से T1 वेटेड एमएच को बना सकते हैं, ठीक है। हाउ डज वन मेक images T1 वेटेड, ठीक है। अब हम किस तरह से T1 वेटेड इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया कि T1 वेटेड इमेज हमारे साथ डिपेंड करता है शॉर्ट टीआर पे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये करना पड़ेगा कि आप टीआर को शॉर्ट रखेंगे। क्या करेंगे, टीआर को शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। यू हैव टू कीप द टीआर शॉर्ट, ठीक है। टीआर को शॉर्ट रखेंगे। जब हम टीआर को शॉर्ट रखेंगे तो इससे ये होगा कि हमारे साथ वो टिश्यू जिसकी हमारे साथ शॉर्ट टीआर होगी तो वो हमें हाई सिग्नल इंटेंसिटी देगी, ठीक है। जब हम टीआर को शॉर्ट रखेंगे तो इससे क्या होगा कि दोज टिश्यूज which has short tear will give us या will show high signal intensity, ठीक है। अच्छा, तो वो टिश्यू जिसकी हमारे साथ शॉर्ट टीआर होगी तो वो हमें किस तरह दिखाई देगी, तो वो हमें क्या देगी, वो हमें हाई सिग्नल इंटेंसिटी देगी। इसके नतीजे में वो हमें ब्राइट दिखाई देगी, ठीक है। तो इसलिए हम अगर T1 वेटेड इमेज बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टीआर को शॉर्ट रखना पड़ेगा। जब हम टीआर को शॉर्ट रखेंगे तो इससे ये होगा कि वो टिश्यू जिसकी हमारे साथ शॉर्ट टीआर होगी तो वो हमें शो करेगी हाई सिग्नल इंटेंसिटी, ठीक है। और इसी T1 वेटेड इमेज की जब हमारे साथ T1 वेटेड इमेज पे हमारे साथ डिफरेंस इन सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ टिश्यूज आएगी तो ये किस वजह से आएगी, ये डिफरेंट T1 टाइम की वजह से आती है, ठीक है। जो ये डिफरेंस आती है किसमें, सिग्नल इंटेंसिटी में, ठीक है। ये हमारे साथ T1 वेटेड इमेज पे जो हमारे साथ सिग्नल इंटेंसिटी में डिफरेंस आती है तो ये किस वजह से आती है, ये हमारे साथ डिफरेंट T1 टाइम की वजह से आती है, ठीक है। ये किस वजह से आती है, डिफरेंट T1 टाइम की वजह से, ठीक है। डिफरेंट T1 टाइम की वजह से आती हैं। T1 टाइम में हमारे साथ जो सिग्नल इंटेंसिटी में डिफरेंस आती है तो वो डिफरेंट T1 टाइम की वजह से आती है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे साथ वाटर की T1 टाइम वो लॉन्ग होती है और फैट्स की शॉर्ट होती है। तो इसी लॉन्ग और शॉर्ट में डिफरेंस होने की वजह से हमारे साथ सिग्नल इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाती है और इसी डिफरेंस होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि फैट हमें ब्राइट दिखाई देगी क्योंकि इसकी सिग्नल इंटेंसिटी वाइट की बनिस्बत डिफरेंट है और इसकी जो T1 टाइम है वो शॉर्ट है। तो इसलिए हम शॉर्टली कहते हैं कि फैट हमें वाइट दिखाई देगी T1 पे और वाटर जो है वो ब्लैक दिखाई देगी। इट्स ऑल ड्यू टू डिफरेंट T1 टाइम और ये डिफरेंट T1 टाइम होने की वजह से हमें सिग्नल इंटेंसिटी भी डिफरेंट दिखाई देती है और इसी में डिफरेंस आ जाती है, ठीक है।
अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ हो गया टाइम, यहाँ पे हमारे साथ हो गया टाइम। ठीक है, अच्छा, अब हम दो टिश्यूज़ को लेंगे, एक की हमारे साथ T1 टाइम ज़्यादा होगी और दूसरी की हमारे साथ T1 टाइम कम होगी। मतलब कि एक टिश्यू की हमारे साथ शॉर्ट T1 होगी और दूसरी की लॉन्ग T1 होगी, जिस तरह के हमारे साथ वाटर और फैट में होता है। ठीक है, अच्छा, तो हम एक लेते हैं, एक को हम ए से डिनोट करते हैं और दूसरे को हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक को हम लेते हैं इस तरह। ठीक है, ये हमारे साथ हो गया ए। अच्छा, अब हम एक दूसरे को भी लेते हैं, ये हो गया हमारे साथ बी। ठीक है, अच्छा, ए वाला वो है, ए वाला वो टिश्यू है जिसकी हमारे साथ T1 शॉर्ट है। ठीक है, और बी वाला वो टिश्यू है जिसकी हमारे साथ T1 टाइम लॉन्ग है। ठीक है, आप इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे साथ फैट है और ये हमारे साथ वाटर है, क्योंकि फैट की हमारे साथ T1 टाइम शॉर्ट होती है और वाटर की हमारे साथ T1 टाइम लॉन्ग होती है। तो आप इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ए वाला क्या है, ए वाला शॉर्ट T1 टाइम वाला है और बी वाला लॉन्ग T1 टाइम है। ठीक है, या यू कैन से ए वाला फैट है और बी वाला क्या है, बी वाला हमारे साथ वाटर और फ्लूइड है। ठीक है, अच्छा, अगर इसको हम यहाँ पे देखें, यहाँ से ये इसकी स्टार्ट हुई है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे साथ शॉर्ट टीआर है, क्योंकि T1 हमने कहा था कि T1 डिपेंड करता है टीआर पे, शॉर्ट टीआर पे। यहाँ पे हमारे साथ फॉर एग्जांपल शॉर्ट टीआर है। ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं लॉन्ग टीआर। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे और यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे ए और बी में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट टीआर पे और लॉन्ग टीआर पे ए और बी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट टीआर पे इसका मुआवजा करें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे साथ डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, क्या डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन हमारे साथ ज़्यादा आ रहा है, हायर। ठीक है, यहाँ पे, और अगर हम ये वाला लॉन्ग वाला यहाँ पे हम मुआवजा करें यहाँ पे इस जगह पे, तो इसमें हमारे साथ जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में जो डिफरेंस है वो शॉर्ट दिखाई दे रहा है, वो लो दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो स्पेस है इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत लो है यहाँ पे, और शॉर्ट टीआर पे हमारे साथ डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या डिनोट करता है, ये क्या, इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ डिफरेंस इन सिग्नल इंटेंसिटी जो है वो ए और बी के दरमियान ज़्यादा है। ठीक है, क्या यहाँ पे हमारे साथ सिग्नल इंटेंसिटी, हमारे साथ जो डिफरेंस है सिग्नल इंटेंसिटी में, सिग्नल इंटेंसिटी में, तो वो क्या है, वो ज़्यादा है। और यहाँ पे हमारे साथ सिग्नल इंटेंसिटी जो डिफरेंस है वो लो है। ठीक है, वो क्या है, वो बहुत लो है। ठीक है,
तो इसी वजह से हम कहते हैं कि फेट हमें ब्राइट दिखाई देगी। और शॉर्टर टीआर पे हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में फेट और वाटर की जो डिफरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, शॉर्टर टीआर पे हमारे साथ फेट और वाटर में जो डिफरेंस होती है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके नतीजे में हमारे साथ सिग्नल इंटेंसिटी में भी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में डिफरेंस ज़्यादा है तो सिग्नल इंटेंसिटी में भी ज़्यादा होगी शॉर्ट टीआर पे। और अगर हम लॉन्ग टीआर पे देखें तो लॉन्ग टीआर पे हमारे साथ ए और बी फेट और वाटर में हमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन की जो डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल, बहुत लो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमारे साथ इसमें भी सिग्नल इंटेंसिटी की जो डिफरेंस है वो इसमें भी लो होगी। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो टिश्यूज़ जिसकी हमारे साथ शॉर्ट T1 टाइम होगी तो वो हमें ब्राइट दिखाई देगी। ठीक है, और वो टिश्यू जिसकी लॉन्ग T1 टाइम होगी वो हमें ब्लैक दिखाई देगी T1 वेटेड MH पे। ठीक है।